हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पर्सन की आपको लेकर क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, यह आपका कर्तव्य है भाई। जैसे मेरा कर्तव्य है, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, लेट नाइट थॉट क्या है उनके, क्या उनकी एनर्जी है। मैं पहले ये एनर्जी में देखूँगी, इस जैन टैरो डेक से देखूँगी क्या एनर्जी उस इंसान की। आर्कएंजल गैब्रिएल मुझे बताइए इस टाइम क्या एनर्जी है इस इंसान की। पोस्टपोनमेंट, लेट गो, इंटीग्रेशन, थंडरबोल्ट। इस बंदे ने इस टाइम आपको छोड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी से चला गया है, रिलेशनशिप को लेट गो कर गया है। ये पर्सन ने इस पर्सन की प्रॉब्लम पता क्या है, इससे इतना ज़्यादा प्यार नहीं संभाला जा रहा था आपका। आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे, केयर कर रहे थे, लविंग डविंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको उसका आउटकम नहीं दे पा रहा था, इसलिए ये लेट गो कर गया, भाग गया, जो डर गया। कुछ ना कुछ थंडरबोल्ट चला है यहाँ पर, और देख लेते हैं थंडरबोल्ट के साथ। क्लैरिफाइड थंडरबोल्ट, थर्ड पार्टी सिनारियो भाई। इसका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ, इसलिए ये पर्सन आपको लेट गो कर गया। मे बी आपके बाद इसको किसी ने लेट गो किया, किसी ने इसको इसके साथ गलत किया है भाई, मिसबिहेव हुआ इसके साथ। मिसबिहेव जिस तरह इसने आपके साथ आपको चीट किया, डिसीट किया और धोखा देकर चला गया, उस तरह इसको भी किसी ने चीट किया, डिच किया इसको किसी ने। मे बी रिलेशनशिप में आपके साथ था, लेकिन इसने बैकअप में किसी थर्ड पार्टी के साथ, रोमांटिक थर्ड पार्टी कोई बनाई हुई थी, उसके साथ रिलेशनशिप में था ये पर्सन, और इसने आपके साथ रिलेशनशिप रखा। खाली मनी हो सकती है यहाँ पर इंटीग्रेशन, जा कुछ पैसा, मनी, कुछ प्रॉपर्टी का मसला जिसके कारण आपके साथ रहा। और थंडरबोल्ट चलाया इसने इसीलिए क्योंकि ये किसी के साथ कमिटेड था। मे बी यहाँ पर जिसके साथ कमिटेड था वहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं, इसकी लाइफ में थंडरबोल्ट चला है कोई। ये बंदा बहुत ही रिग्रेट में है। और क्या एनर्जी है अभी, अभी क्या एनर्जी है? ओके, वही इसको अब वापस चाहिए। अब उधर से गया है ना, तो अभी तो थंडरबोल्ट चला है, अभी कुछ टाइम ये इस एनर्जी में मातम मनाएगा, रोएगा, स्ट्रेस में रहेगा, मौन रहेगा। उसके बाद ये आपके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाला है, क्योंकि द फूल कंप्लीशन आया है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी ज़िंदगी में कंप्लीशन नहीं रही, आपकी याद सताएगी, मिस करेगा। और यहाँ पर आपको मिस तो ये पास्ट में भी कर रहा था, लेकिन ये किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड था, रिलेशनशिप में था, इसलिए यहाँ पर पूरी तरह से एफर्ट नहीं डाल रहा था और आपको मिस कर रहा था, इसीलिए आपकी लाइफ में बैक आया। ये आपसे बातचीत, इसने कम्युनिकेशन शुरू किया। मे बी यहाँ पर वहाँ पर चीज़ें एंड हो गई है अब। यहाँ पर अभी थोड़े दिन मातम मनाने के बाद ये आपके पास आएगा, न्यू बिगनिंग होगी यहाँ पर, क्योंकि इसकी ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है आपके बिना। आपको मिस करता है ये पर्सन, आपके बिना जी नहीं पाता। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। कंप्लीशन आप इसकी हो, ठीक है, कंप्लीट नहीं है आपके बिना। मे बी ये पर्सन आप पर रिचुअल विचुअल करेगा, ठीक है, और कुछ भी हो यहाँ पर मिरर करते हो आप दोनों, रिकनसाइल करेगा ये पर्सन, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। और यस, बस इसके अंदर क्रेज़ आया समझो, क्योंकि आप जो भी इसकी ज़िंदगी में बुरा होना था ना, वो हो चुका है, ऐसी एनर्जी है। इसको ये है कि अब यहाँ पर मुझे तुझे पाना है, बस बात ख़त्म, सीधी शब्दों में। पेशेंस ख़त्म, अभी इसने पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने वाले समय में ये पर्सन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ कार्ड को मैं सबको लूँगी, लेकिन रख लेती हूँ, अब टैरो से देख लेती हूँ। अभी इसकी ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा कुछ भूचाल आया हुआ है, तूफान आया हुआ है।
एक कार्ड और लेना है मुझे। द लवर्स। ये पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। मे बी यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, ठीक है। कोई एक्शन हो सकता है 3 डे के अंदर, 1 मंथ के अंदर, 3 मंथ के अंदर। जब 3 मंथ पहले आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ, आप दोनों बहुत ज़्यादा 3 ईयर पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे हो, सेलिब्रेशन करते रहे हो, मनाते रहे हो, आगे बढ़ते रहे हो, ठीक है। एक दूसरे के साथ आप बहुत अच्छे से डील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गहरा प्यार नज़र आ रहा मुझे। आप दूर दूर कहीं घूमने गए हो, इंजॉय करते रहे हो आफ्टर 3 ईयर, 1 ईयर पहले, ठीक है। और इसने आपको आंसू बहुत दिए, बहुत कम दिया। सो यहाँ पर उसके बाद आप रियूनियन चाहती रही, इसके साथ मिलने के लिए आप तड़पती रही। ये बंदा आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में भी हो सकता है, आपको छोड़कर चला गया, ठीक है। और 1 ईयर के बाद वापस आया मे बी। सो क्योंकि आपने बहुत सी दुआएं मांगी थी इसके लिए विद द जजमेंट कार्ड। और ये एक एरोगेंट पर्सन, बहुत ज़िद्दी अकड़ू मिजाज का पर्सन है, ठीक है। सो ये पर्सन आप चाहती थी कोई एक्शन ले। सो बहुत ज़िद्दी नज़र आ रहा है यहाँ पर। अभी की एनर्जी में ये पर्सन अभी इस टाइम इस तरह होगा, ठीक है। और ये लौट कर तो आया लेकिन ज़िद्दीपन में आया। मे बी आपको लग रहा था ये आपका लवर बनकर आएगा, जी नहीं। सो ये बहुत ज़िद्दी पर्सन बनकर आया। आप इससे प्यार करती हो, मिस करती हो, मोहब्बत करती हो। अभी की एनर्जी में ये पर्सन यहाँ पर ईगो में बैठा हुआ है। प्यार है, ऐसा नहीं कहूँगी प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन ध्यान नहीं देना चाहता, अकड़ दिखा रहा है। फाइट करना चाहता है, झगड़ा करना चाहता है, लड़ाई करना चाहता है आपके साथ। और देख लेते हैं। मे बी थर्ड पार्टी सिनारियो रहा। आप सेलिब्रेशन करते रहे हो पास्ट में बहुत ज़्यादा, लेकिन अब आप फेमस हो गए हो, आप एक स्टार हो, ठीक है। आपके चाहने वाले बहुत है, आप इसकी विशफुलमेंट हो, इसके साथ किसी जर्नी में भी हो सकते हो। एस ऑफ कप है साथ में, ठीक है। मे बी आप इसके लिए इमोशनल थे, लेकिन आपने सोशल साइड पर इसकी कोई चोरी पकड़ी, मे बी यहाँ पर, ठीक है। पास्ट में हुआ ये सब चीज़ें ख़राब हुई हैं आपकी, लेकिन अभी की एनर्जी मैं लूँगी बस, ठीक है। पास्ट की छोड़िए। तो ये पर्सन आपको फेमस देख रहा है, सोशल साइड पर कहीं से आपको स्टॉक करता है, आप पर नज़र रखता है, ठीक है। और ये जब भी आप पर नज़र रखता है, इसको ट्रस्ट नहीं होता है कि कभी ये पर्सन मुझे इतना प्यार करता था, कभी मैं इसके साथ इतना एंजॉय करता था, कहीं ये मेरा दोस्त था इतना, आज इतना फेमस हो गया, इसको ट्रस्ट ही नहीं हो रहा अपनी आँखों पर। मे बी ये पर्सन यहाँ पर, ये जजमेंट है डिवाइन का, कभी इसने आपको टॉक्सिक समझकर छोड़ दिया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी किसी, कभी इसने पास्ट में, कभी इसने आपको ईगो से डील किया था। आज आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, मापदंड वेद कर कर आना चाहता है। आज ये स्पेल कर रहा, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी, एक लव टेक्निक, लव स्पेल कर रहा है, ताकि ये मेरा लवर मेरी लाइफ में वापस आ जाए। यही जजमेंट है डिवाइन का। आज ये मारे मारे घूम रहा आपको वापस पाने के लिए विद द जस्टिस कार्ड, ये आपको अपना बनाना चाहता है। मे बी पास्ट में इस बंदे ने आपके साथ माइंड गेम खेल कर गया था। पास्ट में इसने क्या किया था, रिकनसाइल किया आपके साथ, सेलिब्रेशन किया, आप इमोशनल हुए तो ये भाग गया। उसके बाद इसने ईगो दिखाई, इसने किसी और लवर को चूज़ किया। मे बी उसके बाद यहाँ पर आपने आपके अंदर गज़ब का एक चेंज आया आपकी लाइफ में, ठीक है। अब ये पर्सन आपको, इसको इसको अपनी आँखों पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा कि ये बंदी मेरी है भाई, ये मेरा बंदा है भाई। जो वो पहले आम इंसान था, जो मेरे लिए इतना इमोशनल था, आज ये लोग इसके लिए पागल हो रहे हैं। आखिर भी इस बंदी में क्या चीज़ है, मुझे पता तो चले। ये बहुत बर्डन में है, बहुत आपको देखकर बहुत दुखी है कि इसके पास इतनी ऑप्शन कहाँ से हैं। सो नेक्स्ट, नंबर 3, नंबर 17, 1, 7, 2, 20, 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर स्ट्रॉन्गली आपके लिए निकल कर आए हैं। और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है अभी।
4 ऑफ कप्स। आप इसको रिजेक्ट करते रहे हो, मनाते रहे हो, और ये बंदा आपको रिजेक्ट करता रहा। ठीक है, सॉरी गाइस, उल्टा बोल दिया। ये आपने बहुत इसको मनाया था पास्ट में, बहुत मिन्नतें की थी, लेकिन फिर भी ये चला गया आपको छोड़कर। और ऐसा गया है, इसने अपनी सारी जानकारी आपसे छुपा ली, हाइड कर ली। मे भी आप आज को क्रोधित हो इससे, आप इससे बात नहीं करना चाहती हो, आप इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती हो, आपको लगता है ये एक सेल्फिश पर्सन है। इसने यहाँ पर आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पर्सन चाहता था आप इमोशनल होकर क्वीन ऑफ बैंड बनकर इसकी मिन्नतें करोगी पागलों की तरह, जैसे पास्ट में आप करती थी। आपने लेकिन वैसा नहीं किया, आपने एंड कर दिया रिलेशनशिप। वेरी गुड। ये आपको बदलना चाहता था, आपसे मिन्नतें करवाना चाहता था, और आपने इसकी मिन्नतें, ऐसा भी है कि आपने 1 बार 2 बार 3 बार इसको ऑफ़र दी है, प्रपोज़ल दिया, लेकिन फिर आपने एंड कर दिया। ये क्वीन ऑफ बैंड जो पास्ट की एनर्जी रही है आपकी, इसका आना-जाना लगा रहा है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अभी के लिए आपने एंड कर दिया है, ब्लॉक कर दिया इसको। अब इसकी ईगो हर्ट हो रही है, बात ईगो पर आ रही है, अकड़ पर आ रही है। अब इसको समझ आ रहा है कि यहाँ पर मेरे अंदर कितनी ईगो है, ठीक है, और मैं कितनी अकड़ वाला पर्सन हूँ। अपने आप को राजा से कम नहीं समझ रहा है, ये किंग पर्सन समझ रहा है कि मैं कुछ भी कर सकूँ। आपने इसको ब्लॉक कर दिया। यस, आप अपनी ग्रोथ पर वर्क कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। मे बी इस बंदे ने आपको ईगो इसलिए भी दिखाई है क्योंकि इसको लग रहा है आप इससे बातें छुपाती हो, ठीक है, आपने एक्शन लिया कोई, ठीक है, मे बी आप इससे कोल्ड डिटैच हो, ठीक है, क्योंकि आपने किसी को 10 ऑफ कप दे रही है, इसको लगता है आपने मैरिज कर लिया जब आपकी इंगेजमेंट हो गई है। ये लग रहा है, जब आपको ये लग रहा है। यस, इसको लग रहा है इसीलिए तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया, मेरे साथ डेथ कर दिया रिलेशनशिप में भी। तुमने किसी के साथ न्यू बिगनिंग कर ली है, ठीक है, सो किसी ने तुम्हें प्रपोजल दिया और तुमने उससे मैरिज कर ली। यस, इसीलिए ये चला गया है। इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई स्टेबल किंग आ गया है। मे बी यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि इसने क्यों किसी थर्ड पार्टी के कारण आपको छोड़ा है। यहाँ पर पास्ट में इसने यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी से डील की होगी, आपके सामने चीज़ें आई होगी, आपने इसको छोड़ दिया होगा, तो अब इसको आप पर ट्रस्ट नहीं हो रहा। अब इसको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इसीलिए शांत है, बात नहीं करता, लेकिन बहुत जल्दी आपसे बात करेगा, एक्शन लेगा। 1 मंथ 1 डे के अंदर एक्शन लेगा, 8 डे के अंदर एक्शन ले सकता है। ये फीलिंग हाइड की हुई है इसने। यस यस, बिकॉज इसको लगता है थर्ड पार्टी सिनारियो है, आप मैरिड हो यहाँ पर। ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, स्टॉक कर रहा है आपको, बहुत उदास है, सिंगल अकेला। इसको लग रहा है आपने किसी और को 2 ऑफ कप दिया, ये कन्फ्यूज़न में है। यस, अब मैं देखूंगी कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है या इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। 22 वर्ष ऐसा भी हो सकता है इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। यस, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है? ओके जी, इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है कोई, सो मे बी इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। इसने
ये चीज़ आपसे छुपाई है और इसने किसी के लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। और जो भी इसने स्टैंड लिया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स इसकी मदर की एनर्जी है। इसने उसकी वजह से यहाँ पर या तो शादी कर ली है, या फैमिली इसकी, 10 ऑफ पेंटाकल जो फैमिली है इसकी, वो यहाँ पर ये मैरिज का कार्ड भी होता है। इसकी कहीं और फिक्स कर चुकी है मैरिज, ऐसा हो सकता है। जो आपके साथ मैरिज नहीं चाहती इसकी फैमिली, इसकी मदर, ठीक है। सो सो मे बी यहाँ पर आप एक सिंगल, एक मैरिड का सिनारियो भी हो सकता है, जो ये चीज़ इसने आपसे छुपाई है, ठीक है। वेट वेट, ओके। सो भाई ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, न्यू बिगनिंग चाहता है। मे बी आपके पास ऑप्शन बहुत हैं, ठीक है। एक सिंगल, एक मैरिड का सिनारियो नज़र आ रहा मुझे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल हो सकते हैं दोनों, मदर बीच में इशू है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये भाग रहा है, या इसकी फैमिली में कोई झगड़ा हुआ है, या इसकी फैमिली नहीं मानती, ऐसा कुछ सिनारियो है। लेकिन थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में, इसकी फैमिली, इसकी मदर हो सकती है आपकी लाइफ में। थर्ड पार्टी, आप मैरिड हो सकते हो पहले, एक सिंगल का, मैं ये सिंगल हो सकता है, आप मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले भी हैं, या डाइवोर्सी भी हैं यहाँ पर, ठीक है। सो ये एनर्जी है। सो नेक्स्ट फील क्या करता है ये पर्सन, फीलिंग क्या है इसकी, फीलिंग क्या है इसकी एंजल। भाई फीलिंग तो इसकी डार्क एनर्जी में है पर्सन, कंपैरिजन, ओके। ये पर्सन ना अपने को लेकर, लोगों को लेकर बहुत कंपैरिजन करता है, आपको लेकर, खुद को लेकर बहुत कंपैरिजन करता हुआ नज़र आ रहा है। फीलिंग में यही है, ये पर्सन यहाँ पर अभी के लिए किसी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में है, जिसके कारण मुझे सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा। ओके, इसका माइंड जो है नेगेटिव वे में इसने सेट किया है। फीलिंग क्या है इस इंसान की, पेशेंस रखा हुआ है भाई। इसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। और अभी के लिए फीलिंग में इसने आपने, आपका रिलेशनशिप इसने डिसबैलेंस कर दिया, अंडरस्टैंड नहीं किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा था। ये पर्सन किसी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसको राह नज़र नहीं आया, इसलिए ये भाग गया, ठीक है। मे बी यहाँ पर इसने किसी थर्ड पार्टनर के साथ पास्ट में भी कंपैरिजन किया था, अब भी ये कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से मैरिज नहीं करना चाहता, ये फैमिली की मर्जी से चलना चाहता है। मे बी पैसे का इशू है, सो पैसा पैसा ये इसकी लाइफ में हो सकता है। सो हो सकता है ये पर्सन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है, पैसे वाला पर्सन ढूंढ रहा है मैरिज के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर इसीलिए ये आपसे रन कर गया था, ठीक है। पास्ट में बहुत कुछ हुआ आप दोनों के बीच, मे बी अभी आपके पास स्टेबिलिटी आ चुकी है, पैसा आ चुका, मनी आ चुका है, अब आप स्टेबल हो गए हो। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ कोई माइंड गेम खेल कर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करना चाहता है, इस प्यार में डुबोना चाहता है। और ये कोई ऐसा पर्सन है, मैं इसकी एनर्जी में ये भी देख रही हूँ, जो जब आता है ना, आपसे पहले प्यार से बात करेगा, बहुत अच्छा टाइम देगा आपको। उसके बाद कुछ दिन जब इसको लगेगा कि आप पूरी तरह इसके प्यार में डूब गए हो, तो ये रन कर जाता है। फिर ना तो आपको टाइम देगा, ना मोहब्बत देगा। फिर आप, ये चाहता है कि आप इसके पीछे कप लेकर घूमती रहो, या घूमते रहो। ऐसा करने से ना इसको अंदर से सेटिस्फाई होता है। और आप जे अगर ज़्यादा ही आप इसको बात करने के लिए फ़ोर्स करोगी, तो ये भाग जाएगा यहाँ से, ठीक है। मे बी ये पर्सन ना अपनी फीलिंग को हाइड कर कर चलता है, बताता नहीं है किसी को मेरे दिल में क्या है, ठीक है, क्या स्टैंड लेना चाहता हूँ। तो डिवाइन ने यहाँ पर एक्शन लिया हुआ है, यहाँ पर ये डिवाइन का हाथ है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो माइंड गेम खेलता है, आपको अपने पीछे लगा कर रखा है, तो आप कोल्ड और डिटैच हो गए हो। सो अब आपने सोच लिया कि ना तो मुझे तेरे से शादी करनी है, अगर आप मैरिड हो इसके साथ तो आप कहती हो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तब भी आप कह रही हो मुझे तेरे साथ आगे नहीं बढ़ना भाई। सो नेक्स्ट फील क्या करता, मैं दूसरा टैग ले लेती हूँ। इसी को लूँगी। फीलिंग क्या इस बंदे की,
एक्शन हो चुके हैं सारे इस बंदे की तरफ से। मे बी व्हील टर्न हो चुका, जस्टिस हो चुका। सडनली आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है, ये आपको लगता है, ठीक है। सारे एक्शन हो चुके हैं, ये डिवाइन ने एक्शन लिया हुआ है, व्हील रिटर्न हो चुका, जो लेसन लर्न करने थे आपने इस वो आपने कर लिए हैं। इस रिलेशनशिप से आपने कुछ शिक्षा हासिल की है, कुछ सीखा है आपने, ठीक है। तो अब आपको समझ आ चुकी है। सो व्हील टर्न हो चुका है, आपके साथ जस्टिस भी हो चुका, ठीक है। एकदम से इसने आपको छोड़ दिया है, चले गया, चीज़ें एंड हो गई आप दोनों के बीच। आप कुछ हो सकता, फीलिंग क्या है इस बंदे की? भाई जो भी यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर डिवाइन ने एक्शन लिए हैं, जो भी एक्शन लिए, चीज़ें एंड की हैं। अब ये इमोशनल है बहुत ज़्यादा। अब जो ये सोच रहा है कि मुझे तो इसके साथ शादी करनी थी, इसने भले किसी के बहकावे में आकर सब कुछ चीज़ें एंड की है, बाहरी पर्सन ने रिलेशनशिप ख़राब कराया है। तो अब ये सोच रहा मुझे तो इसके साथ मैरिज करनी थी, फैमिली बनानी थी, आगे बढ़ना था, मेरी तो ये क्वीन थी, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने ये कन्फ्यूज़न में चलते, टू ऑफ सोर्स का कार्ड है, मैंने कन्फ्यूज़न में चलते ये क्या कर दिया, मैं क्यों रुका रहा और मैंने क्यों नहीं एक्शन लिया यहाँ पर, मैंने क्यों नहीं उसको जस्टिस दिया। हाय मैं अब क्या करूँ, वो मेरी ज़िंदगी से चली गई है या चला गया है, अब मैं कैसे उसको टू ऑफ कप दूँ, कैसे इस ब्रेकअप को ख़त्म करूँ, ये इसकी एनर्जी है। अब हाय आ चुकी है कि हाय मैं क्या करूं। अब डिवाइन ने सारे एक्शन ले लिए, चीज़ें एंड हो गई हैं, अब मैं क्या उसको एग्जाम्पल दूं, जाकर मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। सो ये बंदा बहुत स्ट्रेस में है। यस यस, मे बी इसको आपसे मैरिज करनी थी, आप फेमस हो गई, या आप इसके साथ मैरिड थी, ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। अभी ये सोच रहा है ना कि मुझे इसके साथ मैरिज करनी थी, मैंने ये थर्ड पार्टी के कारण क्यों इसको छोड़ दिया, मैंने मैंने किसी और को क्यों कमिटमेंट दे दिया, मैं ऑप्शन के चक्कर में क्यों पड़ गया, मुझे तो इससे शादी करनी थी। तो ये ऑप्शन के चक्कर में पड़कर इसने आपको छोड़ दिया भाई। मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे लगकर इसने आपको छोड़ दिया। अब ये सोच रहा अब मैं क्या करूँ, मुझे अपनी क्वीन के पास वापस जाना है, मुझे अपनी क्वीन से मिलना है, क्या वो मुझे अपनी ज़िंदगी में रखेगी, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। परेशान है ये पर्सन यहाँ पर। इसको लग रहा है रियूनियन होना 11-11, मैरिज रियूनियन, शादी होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने थर्ड पार्टी के पीछे लगकर सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैंने थर्ड पार्टी के पीछे लगकर सब कुछ ख़त्म कर दिया। इसको लग रहा है ये सारी चीज़ें मैंने ख़राब कर दी। इसको लग रहा है मैंने उस बंदे को छोड़ा जो हमेशा मेरे साथ मैरिज फैमिली के ड्रीम देखता था, जो मेरे साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहता था, मैंने उस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ गया, मैं किसी और के साथ आगे बढ़ गया, मैंने उस मोहब्बत के साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर दिया। मैं कभी खुश नहीं रह सकता, इसको लगता है। अब मैं क्या करूं, मैं एक्शन ले चुका हूं, आगे बढ़ चुका हूं, अब पीछे जाना मुमकिन नहीं है। मे बी मैंने यहाँ पर अब सोच लिया है, अब मैंने किसी एक्शन लिया है, किसी सही से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस बंदे को, अब ये है कि मैंने एक्शन ले लिया है, अब मैं वापस मुड़ना मेरा मुश्किल है। इसने किसी थर्ड पार्टी के लिए एक्शन ले लिया है, मे बी इसने किसी थर्ड पार्टी के साथ रिकंसाइल किया जाकर, कोई इसकी एक्स थी उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया ये पर्सन, ठीक है, और सेलिब्रेशन कर रहा उसके साथ। आप वहाँ पर ये अब आपके लिए स्ट्रेस में है, जो भी इसने एक्शन लिए उस पर ये स्ट्रेस कर रहा है, स्ट्रेस में है।
बहुत गम है, बहुत मातम मना रहा है, ये मैंने क्या कर दिया। अब मैं किस तरह इस थर्ड पर्सन की ज़िंदगी से बाहर आऊँ। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में है, मैं क्या करूँ, किस तरह मैं उसके साथ जाकर बैलेंस करूँ। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस कर रहा रिलेशनशिप, लेकिन ये रिग्रेट में है, पेन में है कि ये सब मैंने क्या किया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्टॉक करता आपको, सारी जानकारी लेता, मैनिफेस्ट कर रहा। फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े होते हैं आपके। एंड हो गया रिलेशनशिप, माइंड गेम की वजह से एंड हो गया। मे बी चॉइस बहुत थी इसके पास, कोई और लवर चेंज कर लिया इसने। ओके, अब आप पर स्पेल वेल करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी चाहता आपसे, पैसा चाहता, जो लिया, मनी ली। इस बंदे ने आपको धोखा दिया है, बहुत तगड़े वाला धोखा दिया है, आपने कभी सोचा नहीं था। ये मूव ऑन कर गया। इसके पास ऑप्शन थी, इसने जाकर किसी और को प्रपोजल दे दिया। यस, किसी और के साथ न्यू बिगनिंग कर ली। देखो, 6 ऑफ कप के साथ कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके साथ इसने न्यू बिगनिंग की है। उसके लिए इमोशंस जज्बात है, ये कमिटेड हो चुका है अब, इसलिए आपसे बात नहीं करता। यस, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ ये आपसे बात नहीं करता। इसने जिसको भी ऑफर दी ना, उसको मैरिज की ऑफर दी है इसने। 10 ऑफ पेंटाकल की ऑफर दी है, शादी की है इसने किसी के साथ, और उसके साथ मूव ऑन कर गया ये पर्सन। ठीक है, और आपको ये चीज़ नहीं पता, आपकी तरफ ना पहुँचे, इसीलिए ये दूर चला गया। कहीं पहाड़ों में हो सकता है, यहाँ पर कहीं अलग हो सकता है, को यहाँ पर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये उदास बहुत है, ये चीज़ नहीं चाहता आपको पता चले, लेकिन इसको लग रहा है आपकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको पता चल गई है कि इसने थर्ड पार्टी के पीछे आपके साथ फाइट की, झगड़ा किया, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये चीज़ आपको पता चल गई है। आपसे इसने बहुत मनी, पैसा लिया। आप फिर भी इसको प्यार करती थी, मनाना चाहती थी, लेकिन अब अपने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया। जब ये जजमेंट है, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं यहाँ पर। लेकिन जजमेंट अभी बाकी है, एंजल कह रहे हैं चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, डेथ हो चुका, कम्युनिकेशन डेथ हो गया, हर चीज़ डेथ हो गई, आप दोनों की ख़त्म हो चुका है। वजह, ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, किसी और के साथ था, सो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि इसके पास कोई छोटी ऑफ़र थी एम्प्रेस को देने के लिए, जो कि एम्प्रेस डिज़र्व नहीं करती थी एंजल की नज़र में। एम्प्रेस एक पावरफुल सोल है, एम्प्रेस कोई हीलर थी, गुरु थी। ठीक है, और ये पर्सन मैरिड था, तो इसलिए एम्प्रेस को कोई छोटी ऑफर ही दे सकता था, क्योंकि ये स्टक था किसी थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ ये मैरिड था, इसलिए ये उदास है, और इसीलिए ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इसने, चला गया आपकी ज़िंदगी से। मे बी ये किसी के साथ मैरिड था, 2 पार्टियों में जकल कर रहा था, तो मजबूरी इसको ईगो दिखानी पड़ी। सो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, आप सह लोगी ये सारी चीज़ें, लेकिन डिवाइन ने इसीलिए आपसे दूर कर दिया, क्योंकि इसने आपके साथ माइंड गेम खेली है। अब मैं देख लेती हूँ, ये पर्सन मैरिड है ही, वही सही शब्दों में कहूँगी, जब एंगेजमेंट होगी, मैरिड की चांसेस है पूरे पूरे। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट एक्शन को ये होगा तो क्या हो सकता है। भाई जिसके पास गया है वहाँ पर चीज़ें एंड हो जाएंगी, थर्ड पार्टी के कारण ये परेशान हो जाएगा, थर्ड पार्टी इसको माइंड गेम खेलेगी, इसको धोखा देगी। ठीक है, सो ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ में जी रहा है, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसने के यहाँ पर जिसको भी नाइट ऑफ कप्स के साथ प्रपोजल दिया, वहाँ पर फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े होंगे, एकदम से झगड़े होंगे। मे बी यहाँ पर ये इसने किसी को कमिटमेंट दे दिया है, तो वहाँ पर झगड़े होंगे। ठीक है, फाइट होगी, झगड़े होंगे, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर, जिसके साथ ये कमिटेड है वहाँ पर झगड़े होंगे। ठीक है, जब इसने आपको प्रपोजल दिया था, या ये आपकी एनर्जी है, आपके साथ फाइट हुई, झगड़े हुए, एकदम से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया।
लेकिन ये वापस आएगा। अगर ये सिंगल है तो आपको मैरिज का कोई कमिटमेंट दे सकता है विद द एम्प्रेस। एम्प्रेस को कोई प्रपोजल आ सकता है अगर ये सिंगल है। एक 100 में से 10% ये पर्सन चांसेस है सिंगल है, ठीक है, लेकिन बाकी सारी का सारी ये मैरिड हो सकता है। सो नेक्स्ट ये आपको कोई मैरिज का प्रपोजल दे सकता है और हैंगड की सिचुएशन से बाहर आ सकता है। इसने आपका पैसा देना है जो आपसे लिया है। मे बी आपको मिस करता है, आपका बदला हुआ रूप सहन नहीं कर पा रहा भाई, सहा नहीं जा रहा, आपसे मैरिज चाहता है। ये जानना चाहता है क्या तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, क्या तुम किसी और के साथ कमिटेड होना चाहती हो या किसी और के लिए इमोशनल हो, मुझे बताओ। ये मैनिफेस्ट करता है आपको, ये मैरिज चाहता है आपके साथ। अगर ये किसी और के साथ मैरिड है, चांसेस है वहाँ से चीज़ें एंड हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो स्लीपलेस नाइट में है, सो नहीं पाता है, फंसा हुआ है किसी के साथ। इसने 10 ऑफ कप दे दिया है, जब फैमिली है इसकी, ठीक है, जिसकी वजह से भी इसने आपको धोखा दिया है, इस क्वीन को, ये वहाँ पर खुश नहीं है। स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिनारियो है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी हुआ, मैरिज हुई, कुछ हुआ यहाँ पर पैसे के लिए हुआ यहाँ पर, ठीक है। माइंड गेम, पैसे के लिए बैलेंस हो रहा रिलेशनशिप, पैसे के लिए बंदा उसके साथ रह रहा है, पैसे के लिए आपको छोड़कर चला गया ये पर्सन, पैसे के लिए ईगो दिखा रहा। बहुत ही ये प्रैक्टिकल होकर माइंड सेट इसने किया हुआ है। मे बी मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागने वाला पर्सन है। सो पैसा ही इसकी दुनिया है भाई। सो आप आज स्टेबल हो, और ऐसा भी है ये आपको स्टॉक भी करता है। हालात इसके सही नहीं है। आप हो सकता है इसने पास्ट में किसी से मैरिज कर लिया आपको छोड़कर, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, जहाँ जी आपके बारे में सोचता है कि आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन आ गया है, 22% ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सडनली ये पर्सन के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। अगर इसने आपको अपनी फैमिली की वजह से सेक्रीफाई किया है, फैमिली पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये अब अपनी फैमिली से दूर रह रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। इसको लग रहा है आपको किसी स्टेबल पर्सन ने ऑफर दी है, अब यही जस्टिस है, आपको छुप छुप कर देख रहा है। मे बी टावर मूवमेंट आ चुका है, सडनली कोई एक्शन हो सकता है आपके लिए, ठीक है, कोई कॉल मैसेज आ सकता है इसकी तरफ से। नेक्स्ट एक्शन यही है। टाइमिंग बता देती हूँ कॉल मैसेज का क्या टाइमिंग है। देखा उन्होंने बताया ना, कॉल मैसेज करेगा। अगर ये सिंगल है तो कॉल मैसेज का आएगा। क्योंकि ये इमोशनल है इसलिए कॉल मैसेज करेगा, क्योंकि मेरा मैसेज था एंजल से पूछना था, मैंने पूछा था कि ये क्यों मैसेज करेगा कॉल मैसेज, तो उन्होंने बोला ये एस ऑफ कप इमोशनल है, इसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है इसलिए मैसेज करेगा आपको। और अब आप इससे, मैं इसको ये कप इतनी आसानी से देने वाली नहीं हूँ, ये भी इसको पता है। तो टाइमिंग बताओ इसकी। 6 नंबर द लवर्स, आपकी वेट ख़त्म हो सकती है। 9 नंबर, इसका एकदम से एक्शन होगा, मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर इसके एक्शन होंगे। 10 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर स्ट्रांगली है, और यहाँ पर 8 नंबर, 15 नंबर। बस यही इसके एक्शन हो सकते हैं। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं, वो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। सो के बाय, लव यू। और अगर मैं साइन की बात करूं, सारे सिनारियो है। एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ आपके लिए क्या आ रही है। हीलिंग, डिवाइन असेंशन, पूल ऑफ एनर्जी, फिफ्थ डिमेंशन। आप इसकी एनर्जी को पिक कर सकते हो, और आपको यहाँ पर डिवाइन के साथ कनेक्शन में रहना है। हीलिंग,
सो ये आपके माइंड को चेंज करना चाहता है, लेकिन एंजल आपको हीलिंग दे रहे हैं। किसी प्रकार की अगर ये क्रिया वगैरह कर रहा है तो उस चीज़ में ये सफल नहीं होगा। हाई प्रीस्टेस किसी प्रकार की क्रिया वगैरह, कोई रिचुअल, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहा है तो यहाँ पर आपके अंदर एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। आपकी एनर्जी, आपका ऑरा वो शाइन करता है, और ये आपकी इस ऑरे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। ओके, हीलिंग आपको एंजल हील करते हैं। ब्लैक मैजिक देखो, विद्या आप ब्लैक मैजिक के साथ आप पर स्पेल होता है भाई। कौन करता है? द टेम्पल ऑफ, हे तो ये सब हो रहा है यहाँ पर। डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ये यहाँ पर नरिशमेंट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, द सेवन पिलर ऑफ विजडम, ये कर लूँगी। सबसे ज़्यादा आप कोई दुआ प्रार्थना करते हो, कोई आप प्रेयर करते हो, आपको वो करनी है, वो डिवाइन तक जाती है, ठीक है। सो आपकी हेल्प स्वर्ग से आती है भाई। सो कोई आप पर ब्लैक मैजिक करता है, आपकी एनर्जी में बहुत पावर है भाई, वो कामयाब नहीं हो पा रहा। ग्रेट क्रिस्टल, आपके पीछे एक बहुत बड़ा स्तंभ है, बहुत बड़ा एक हाथ है आपके पीछे, बहुत बड़ी शय बैठी हुई है आपके पीछे। देखो इस लड़की के पीछे है ना ग्रेट क्रिस्टल, डिवाइन पावर है इसके पीछे, ठीक है। सो जो भी आप पर स्पेल करता है ना, वो किस मंशा से करता है, कि किस किस मंशा से, मैं इस कार्ड को लूँगी दोबारा। आपको डिवाइन को ग्रेटिट्यूड देना है, ठीक है। ये आपकी हीलिंग को लेना चाहता है, आपकी पावर को लेना चाहता है ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। पूल ऑफ एनर्जी, ये आपकी एनर्जी को खींच लेना चाहता है। ये कोई आपका एक्स लवर है भाई। तो ऐसा क्यों करना चाहता है ये मैं पूछूंगी एंजल से, ये ऐसा क्यों करना चाहता है एंजल। ये साइलेंस है यहाँ पर। ओके, 12 चक्रास। ओके, मैं फिर से लूँगी, सही से मुझे बताओ ये ऐसा क्यों करना चाहता है एंजल। ओके, ये ना कुछ एजुकेशन ले रहा है भाई। मैं इस एनर्जी के कारण ये आपकी तरह बनना चाहता है, किसी न किसी गुरु के पास है ये, ठीक है। सो आपको कहा गया एनिमल से प्यार कीजिए, ठीक है। आपको डिवाइन ब्लेस्ड करेंगे, ठीक है। आप एक्सरसाइज कीजिए अगर आपकी कोई बॉडी में कोई दिक्कत है तो, ठीक है। ब्लेसिंग, डिवाइन आपको ब्लेस्ड करेंगे, ये आपकी ब्लेसिंग ले लेना चाहता है, लेकिन यूनिकॉर्न आपके साथ रहता है, इसके साथ नहीं है। मैरिज, ये स्पेल इसलिए कर रहा है क्योंकि ये आपसे मैरिज करना चाहता है। यस यस यस, लव ऑफ एनिमल्स। तो आपको एनिमल से प्यार करना है। जो भी स्पेल क्रिया की जा रही है आपसे मैरिज की करने के लिए की जा रही है, जब आपकी मैरिज हो रही है इसलिए स्पेल क्रिया की जा रही है। एंजल कह रही हैं आपको मेडिटेशन करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर कामयाब नहीं होगा, ना एंजल इसको कामयाब होने देंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जब के पर्सन हो सकते हैं। सो कोई है यहाँ पर जो आपकी ज़िंदगी में ब्लैक मैजिक स्पेल कर रहा है, जो ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब करना चाहता है। सो ये पर्सन कोई आपका एक्स है जी, ठीक है जी। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय, टेक केयर।